सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो, हमारे धर्म में शरद पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा को बहुत ही शुभ माना जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन 7 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल 9:16 तक रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा को जिसे कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है, इसके शुभ मुहूर्त भी 6 अक्टूबर की रात्र 11:45 से लेकर 7 अक्टूबर पूर्वाह्न 12:34 तक रहेगा। 6 अक्टूबर को चंद्रोदय शाम को 5:27 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इस तिथि की पौराणिक महत्व के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झरती हैं। पूर्णिमा की रात में जिस भी चीज़ पर चंद्रमा की किरणें गिरती हैं, ऐसी मान्यता है वो उसमें अमृत का संचार होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है और सुबह उठकर ये प्रसाद के रूप में पूरे घर को ग्रहण करना चाहिए। ऐसी शरद पूर्णिमा की और एक मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर खाने से शरीर के रोग समाप्त होते हैं। साथ ही जिनकी कुंडली में चंद्रमा शुभ फल नहीं देते हैं, उन्हें तो इस खीर का अवश्य ही सेवन करना चाहिए। दूसरा, शरद पूर्णिमा की रात में माता लक्ष्मी को मनाने का भी विधान मिलता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा यानी माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होने का त्यौहार है। माना जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी पूजा करने से बहुत प्रसन्न होती हैं और वो हमेशा इस दिन प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। अब माता लक्ष्मी के मंत्र का कमल गट्टे की माला से जाप करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधान से शरद पूर्णिमा को जो करता है, उसके घर में सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा वाले दिन विशेष प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न होकर बैठती हैं और अपने भक्तों को पूरी साल सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देती हैं। अब आपको माता लक्ष्मी के भोग में क्या क्या करना चाहिए, तो वैसे तो माता लक्ष्मी को खीर का भोग अति प्रिय है, इसलिए खीर का भोग लगाना चाहिए। और अगर आप इसके अलावा भी तो जैसे खोए की मिठाई है, बर्फ़ी है, दूध की बनी हुई, या लाल फल जिसमें अनार, विशेषकर अनार और सेब भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय फलों में हैं। इस प्रकार उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और विविध प्रकार उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके परिवार को सुख समृद्धि का वरदान देकर चली जाती हैं। और इस आश्विन मास की पूर्णिमा को विशेषकर पूरे हमारे हिंदू समाज में सदियों से इनका पूजन होता चला आ रहा है और भक्त बड़े श्रद्धा भक्ति सामर्थ्य के अनुसार इनकी पूजा करते हैं। चैनल पर कृपया नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी लोगों को
शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई।